हेलो लवली पीपल। वेलकम टू निशोक ब्लॉग। नमस्ते, निशोक ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज देखो, मैंने ना अपना ब्लॉग जो है जब बनाना शुरू किया था तो मैंने बहुत ये सोचा था कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन मैंने एक्चुअल में ये व्लॉग ना कल जो था बनाया था दोपहर में, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई थी। तो मैंने बाहर के कुछ क्लिपिंग्स लिए थे। कुछ बारिश का मौसम था तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो मैंने बाहर के कुछ क्लिपिंग्स लिए और अपने आप को भी लिया। अब क्योंकि मैंने हस्बैंड को तो बताया नहीं, तो मैंने चुपके से हस्बैंड के पैर वैर ले लिए कैमरे पे। तो उस पे भी मैं पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आया कि ये कर क्या रही है। तो मैंने ना ऐसे क्लिपिंग्स वगैरह लिए थे। मैंने कहा लोगों को क्या है ना कि एक ही जगह मैं बैठ के बोलती रहती हूँ, तो लोगों को थोड़ा सा बाहर का दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने वो क्लिपिंग्स लिए और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन इसके साथ पता क्या हुआ, मैंने अपने आप को भी लिया था, लेकिन फिर ना मेरा मन खराब हो गया और इसलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। अब क्यों नहीं किया मैंने अपलोड, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब पता क्या है, जब से मेरी शादी हुई है ना, और मैं जो बीमार हुई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। सच बताऊँ तो किसी को नहीं होनी चाहिए ऐसी बीमारी। और मुझे ऐसी बीमारी है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे बीमारी क्या है। और सच कहूँ तो मैं जो भी जितना भी मैं ठीक हुई हूँ ना अभी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हो रही हूँ, और मैं क्यों हुई हूँ, मैं खुद से ही हुई हूँ। आयुर्वेद करके, अपने आप ही घर की दवाइयों से, या अपने आप ही मेडिटेशन से, योगा से, और जो मैं आयुर्वेदिक दवाइयों की रिसर्च करती हूँ उससे मैं खुद को खुद ही ठीक किया। वरना मैं आपको अपनी फोटोज अपलोड करके दिखाऊंगी ना जब, तो आपको पता चलेगा कि मेरी क्या हालत थी। तो जब अभी भी है ऐसा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक जब मैं बोलती हूँ, कई बार आप लोग भी देखते होंगे, ज़्यादा देर तक बोलती हूँ, ज़्यादा देर तक जब खड़ी रहती हूँ, और ज़्यादा देर तक जब चलती हूँ, ज़्यादा देर तक क्या थोड़ा भी चलती हूँ ना, तो मेरा शरीर ना पूरा फूल जाता है। स्वेलिंग आ जाती है, मुंह पर आ जाती है, ये डबल चिन निकल जाते हैं इतने ज़्यादा यहाँ पर। और पेट इतना ऊपर हो जाता है क्योंकि सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर जब मैं वापस आती हूँ और जब मैं अगला दिन जब होता है, या मैं जब रुक जाती हूँ कि मतलब शाम तक, तो इतना मेरा दर्द होता है ना, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा। मतलब इतना दर्द होता है कि आदमी सोचता है कि भगवान मार दे हमें, कि हम क्यों जी रहे हैं। अब यकीन करो कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता झाड़ू पोछा, मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ ये सब चीज़ें। तो इंसान भगवान जब इंसान के साथ कुछ करे ना, तो कभी भी ये ना करे कि उसका शरीर खराब करे। इंसान को पैसा तो मिल सकता है, लेकिन इंसान को शरीर नहीं मिल सकता। मेरे साथ ये बहुत पहले से आखिर ये प्रॉब्लम है। शायद नर्व प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। तो उस वजह से शायद, क्योंकि नर्व जब प्रॉब्लम होती है ना, किसी को भी अगर होगी, अगर मेरी बहनें और आंटियां कोई भी फीमेल अगर सुन रही है और या मेल भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को सीरियसली लेना। अगर आप लोगों को कोई टेंशन है, कोई भी टेंशन है, तो आपके दिमाग पे उसका असर पड़ता है। जब आप सुपर सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो किसी चीज़ के बारे में, या बहुत ख़राब माहौल में रहते हो, नेगेटिव माहौल में रहते हो, तो आपके दिमाग पे उसका असर पड़ता है। और जब दिमाग की नसों पे असर पड़ता है तो आपके शरीर पर असर पड़ता है। और जब शरीर पे असर पड़ने लगता है ना, तो फिर समझ लो आपका पूरा सिस्टम खराब हो गया है। तो उस वजह से आप, मैं क्या बताऊँ आप, मेरे को इस चीज़ से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है बताऊँ। मेरे को उस चीज़ से मेरे कान बहरे हुए, मेरे दांत कमज़ोर हुए, ठीक है। मेरे शरीर का प्रॉब्लम हुआ, मेरे फंक्शन काम करने गलत कर, सारे फंक्शन गड़बड़ काम करने लगे। मुझे क्या क्या नहीं हुआ है, बहुत बहुत बुरी बीमारी है। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बीमारी है। और मैं अभी भी इस उम्मीद में हूँ कि बीमारी कभी ठीक होगी, या शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। और कब मरूंगी मुझे ये भी नहीं पता। शायद जल्दी मर जाऊं, और अगर जी गई तो शायद भगवान मुझे देना चाहते हैं वो जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो कोई मुझे सुन रहा हो उसे लगेगा कि यार ये क्या बकवास कर रही है। मैं सच बताऊं, ये शरीर की जो बीमारी होती है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस चीज को झेला हो, जो बीमार हो। जैसे आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप जब किसी की बात सुनते हैं तो आपको लगता है क्या बकवास कर रही है। लेकिन जब आपको पता चलता है ना, कि जब आप पे पड़ती है, तो आपको पता चलता है कि असल में बीमारी होती क्या है। मेरे को बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बीमारी बहुत है। क्या है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए एक पूजा करवाई थी। मुझे नहीं पता कि वो तंत्र था, मंत्र था, टोटका था, या क्या था। उन्होंने शायद 51,000 की या 21,000 की कोई पूजा करवाई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को उन्होंने ये बोला था, जब हमारी उनसे बात हुई थी, जो मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हमने, हमारे यहाँ नहीं होता, हम नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड कभी भी, मेरे जो ससुर जी हैं उनको पलट के जवाब नहीं देते, वो चुप हो जाते हैं। तो वो चुप हो गए। उन्होंने ज़्यादा वो हल्ला नहीं किया लड़कों की तरह, जैसे लड़के कहते हैं, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो चुप हो गए, बस एक ही बार बोला था उन्होंने, उसके बाद वो चुप हो गए। तो कुछ दिन बाद मेरे जो ससुर जी थे, मेरे ससुर ने उस समय बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ो, हम
तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करेंगे, हम लोग नहीं करते ये सब। तो मेरे हस्बैंड ने उसका जिक्र नहीं किया। फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने कुछ दिन बाद उनको बताया कि हम घर में आज पूजा करवा रहे हैं। और वो पूजा उन्होंने ये बोला था कि हम कुछ पाठ करवा रहे हैं 3 दिन का। 21,000 या 51,000 बोला था, मुझे याद नहीं है, पर ये था कि 21,000 से कम कुछ नहीं था, 21,000 या उससे ज़्यादा ही था। ठीक है, 51,000 या 21,000 का पाठ था वो। और उस वक्त हमारी शादी हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने उनको बताया था कि हमारी शादी मैं कर चुका हूँ। तो वो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन का ये पाठ रखवाया है, तुम्हारी जो जो तुम्हारी ज़िंदगी में जो जो चल रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। यानी कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा था। वो उन्होंने डायरेक्टली बोला नहीं, लेकिन जब उसके बाद मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जिस तरह, जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ बताती हूँ, जैसे मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई अचानक से। मैं पहले बिल्कुल ठीक थी। शादी से पहले मुझे थोड़ा बहुत शोल्डर पेन होता था, और मैं जब वहाँ पर कपड़े वपड़े धोती थी या पोछा वोछा लगाती तो मेरे कंधा स्वेलिंग आती थी, इस पर दर्द होता था। लेकिन शादी के बाद मेरा ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। हम हम हस्बैंड वाइफ की तरह कभी रह नहीं पाए उस टाइम। हमारा ये हो गया था, मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई। और मैं आपको बताऊँ, उस टाइम से लेके अब तक आज मेरी तबीयत खराब, आज भी मेरी तबीयत खराब है। भगवान की दया से मैं पूजा इतना करती हूँ, मतलब मैं भगवान का ध्यान करती हूँ। पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ वजहें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कैमरे पे। लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाती, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं। वो मुझे कभी इधर धागा बांधते हैं, कभी मेरे टीका लगाते हैं, कभी नज़र उतारते हैं, तो वो सब करते रहते हैं। वो बहुत भगवान का भक्त है, वो पूजा वूजा बहुत करते हैं। तो पूजा करते हैं, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ या तो हनुमान चालीसा मुझे दे देते हैं या कोई चाकू दे देते हैं। तो ख्याल रखता है, मेरा पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई इसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे देखा है वो झेलते हुए। तो उसके बाद से मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि किसी डॉक्टर को ये समझ नहीं आया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ। मैं देखो इन चीज़ों को मानती नहीं थी, ये टोटका तंत्र मंत्र मैं इनको मानती नहीं थी। लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ ना, तो मुझे झक मार के इसको मानना पड़ा। क्योंकि आज भी मैं वो भुगत रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। मैं थोड़ा सा चलती हूँ, मेरी कभी कभी आप वीडियो में भी देखते होंगे, मेरा मुंह सूजा हुआ लगता होगा आपको, यहाँ से डबल चिन लगती होगी मेरी। और शक्ल मेरी बहुत अजीब सी लगती होगी कभी कभी आपको। तो वो इसीलिए होती है कि मेरे शरीर ऐसा हो जाता है। ये जो पहना है ना मैंने, कभी कभी मुझ पे यही कपड़े नहीं आते मेरे खुद के। ये खुद के मेरे कपड़े नहीं आते, इतने टाइट हो जाते हैं। और कई बार जब हमें घूमने जाना होता है तो मेरा शरीर इतना फूल जाता है कि मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं होता पहनने के लिए, और मेरा मूड खराब होता है, और तब मैं चिढ़ती हूँ। ये होता है मेरे साथ। तो हमने डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराया तो कुछ नहीं निकला। ना तो मेरा ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी निकली, ना मेरे हार्ट की कोई बीमारी निकली, ना मुझे डायबिटीज़ निकला, ना मुझे थायराइड निकला, मुझे कुछ नहीं निकला। मुझे आज तक पीसीओडी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और पीसीओडी भी मैंने अपना आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के ठीक कर लिया। और जो भी हुआ भगवान की दया से सब ठीक हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो बीमारी होती है ना, वो बहुत खराब होती है। आपके शरीर में अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि आपको नहीं पता कि आपको क्या हुआ है, और आप पल पल करके ऐसे तिल तिल करके मरते हो, और आपको लगता है कि काश आप आज ही मर जाओ, लेकिन आपको फिर भी मौत नहीं आती। वो हाल है मेरा। लेकिन मैं भगवान पर बहुत विश्वास रखती हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ गलत किया नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने किसी का गलत गलत नहीं किया और मुझे इन चीज़ों से बचना नहीं आता, तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान है मुझे बचाने के लिए। वो करेंगे मेरे लिए जो भी उन्हें करना होगा। क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं आप ही के भरोसे हूँ, और उन्हीं के भरोसे तक मैं जिंदा हूँ, वरना मेरी भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही मरने की कर दी गई थी। वो मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगी। अभी तो क्योंकि मुझे व्यू ही नहीं मिलते, इसलिए मैं वो सारी कहानियां बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि दोबारा से मुझे फिर वो सब रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, और कोई भी चीज़ होती है ना, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, किसी को इतना वो मत करो। मैं पहले बहुत करती थी, मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरे माँ बाप, और ये उन्होंने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया उस चीज़ का। वो मुझे बोलते थे ये नहीं करना है, तो फिर मुझे चाहे उस चीज़ को करने का जितना भी मन हो, मैं उस चीज़ को नहीं करती थी। और आज मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं करती थी, ये दिन देखने के लिए जो इन्होंने मुझे आज दिखाया माँ बाप होने के बाद। तो कोई कुछ नहीं होता, अपनी ज़िंदगी जियो, जो मन करता है वो करो, क्योंकि कोई जो तुम्हारा सगा होगा ना, अपना होगा, वो तुम्हारी खुशी चाहेगा। तुम्हारा मन मार के खुश होना, अगर वो खुश हो रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपसे कोई प्यार करता है, अगर आपसे कोई जुड़ा हुआ है ना, तो वो हमेशा आपकी खुशी चाहेगा, वो आपको खुश देखना चाहेगा। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, वो आपको सपोर्ट करेगा, सही चीज़। और अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको सलाह भी देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि ये यही मेरी अब इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।